हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा कुछ ना कुछ जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते हैं अपनी सराउंडिंग और अपनी आसपास की चीज़ों को, और बचपन से ही खोजना शुरू कर देते हैं और उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं। क्या आपने एंजॉय किया है कभी डिस्कवर करना और एक्सप्लोर करना आपके आसपास का जो संसार है छोटी क्लासेस में? बट जैसे ही आप मिडिल स्टेज पर पहुंचेंगे, आप एक अलग ही फैसिनेटिंग जर्नी पर चल देंगे जिसमें आप समझना चाहेंगे इस खूबसूरत से संसार को। और उसके लिए आपके पास एक नया सब्जेक्ट है, दैट इज़ व्हाट इज़ साइंस। सो व्हाट इज़ साइंस? Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. साइंस एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करना और वो चीज़ें करना समझने के लिए जिस संसार में हम रह रहे हैं, और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने का एक तरीका है। तो सोचो कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। फॉर दिस, जिसके लिए हमारे पास हमारी नई बुक है क्यूरियोसिटी। तो चाहे हम बात करें टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड, छोटा सा जो दाना है सैंड का, रेत का, और बड़े बड़े विशालकाय पहाड़, लीफ ऑफ ग्रास, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा जानने को रहता है, एक्साइटिंग टू डिस्कवर। तो क्या आपने रात को देखा है कि तारे क्यों चमकते हैं, और या एक फ्लावर को खिलते हुए? और कभी हैरान हुए हैं उसको कैसे पता चलता है कि उसको कब ओपन होना है? तो ये छोटी सी कुछ मिस्ट्रीज हैं जिसे हमें साइंस जानने में हेल्प करती है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, महासागर की गहराई से और एक अनंत आउटर स्पेस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, किचन में क्या बन रहा है, या प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है। और जो इतनी डिस्कवरीज हुई हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटिव डिस्कवरी हुई हैं, जो एक अजीब ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आती हैं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, महासागर की गहराई से। एंड फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, किचन में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, और प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। आज तक की जो इनोवेटिव डिस्कवरी खोज हुई हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड, ना सोचने वाली जगहों से। साइंस इज़ लाइक अ जैंट। साइंस क्या है? साइंस एक बहुत बड़ा जैंट है, एक पजल जो ना ख़त्म होने वाली है। हर एक डिस्कवरी उस पजल में एक पीस ऐड कर देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट इस पजल के बारे में बेस्ट थिंग क्या है? देयर इज नो लिमिट व्हाट वी कैन डिस्कवर। इस चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या खोज सकते हैं, और हर एक नया पीस उस पजल में ऐड हो जाता है जिससे हमें और क्वेश्चंस पता चलते हैं और चीज़ों के बारे में पता चलता है। बट कई बार हम क्या देखते हैं कि जो पजल के अंदर वो जो पीस है वो गलत जगह पे लगा दिया जाता है, जिसको हटाने की ज़रूरत है। और कई बार न्यू डिस्कवरीज उनको चेंज करती हैं और हमें वर्ल्ड को समझने में हेल्प करती हैं और हमारी डेली लाइफ को। एंड गैस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और क्या होता है कि हम रोज़ ही रोज़ कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, खोज कर रहे होते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि ये सभी आइडियाज़ क्या हैं, कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट आवर होम। हम शुरुआत करेंगे अपने घर से। हमारा प्लैनेट अर्थ सिर्फ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसमें एनवायरनमेंट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अमेजिंग वैरायटी है लाइफ की, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। पेड़, एनिमल्स मैनेज किया है उन्होंने इस प्लैनेट पे सर्वाइव करने के लिए अलग अलग जगहों पे। आप सभी ने ज़रूर देखा होगा कि एक सीड है वो प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है, एक कैटरपिलर एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई में चेंज कर जाता है, एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और बहुत कुछ ऐसा। हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो? तो ये प्लांट्स और एनिमल किस तरह से ग्रो करते हैं? ऑफ कोर्स, ग्रो करने के लिए उन्हें खाना खाने की ज़रूरत है, और स्पेशली हमारी लार्ज और एक डाइवर्स कंट्री इंडिया, खाना तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। पूरी कंट्री में हमारे पास अलग अलग तरह की कुजीन है, टेस्टीज डिशेस हैं, वो किसकी बनी होती हैं, और ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं?
अलॉन्ग विद फूड, फूड के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत है? पानी की, सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। आपने कभी जंप किया है पार्डल में जब कभी बरसात हुई है? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? कि कभी आप हैरान हुए कि क्यों और कैसे बरसात होती है? और क्या आपने कभी नोटिस किया कि पानी फ्रीज होता है और आइस बन जाता है, और जब हम उसे ठंडा करते हैं और जब हम उसे बॉयल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है व्हेन वी हीट इट। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन समर? क्या आपको समर में ठंडा पानी पीना पसंद है, और या फिर सर्दियों में गर्म पानी से नहाना? तो हम कैसे समझते हैं कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है? चाहे वो पानी है। और कैसे पता चलता है हमारी बॉडी में जब हमें फीवर है? फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट, कि गर्म होना कितना ज़रूरी है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जिस पेपर पे हम लिखते हैं, द मेटल की, और प्लास्टिक का रूलर आप सभी के पास होगा, और रबर इरेजर इन आर बॉक्स, मैग्नेट जो हमारे बॉक्स को क्लोज रखती है, द क्लोथ्स वी वियर कपड़े जो हम पहनते हैं, और दूध जो हम पीते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? वो किसकी बनी हुई हैं? क्या वो अलग अलग मटेरियल की है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? हम इन अलग अलग मटेरियल को कैसे सेपरेट करते हैं? वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास ना ख़त्म होने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं इस धरती के बारे में। जैसे जैसे इस बुक को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, क्या हम अपने क्वेश्चन अर्थ तक ही लिमिट करने वाले हैं? नहीं, वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड, जहाँ तक हम शायद सोच भी नहीं सकते पर पहुँच सकते हैं। द सन, द मून एंड द मिलियन ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। सूरज, चांद और करोड़ों तारे जो चमकते हैं आसमान में। whether you are learning about the structure of leaf, जब आप समझ रहे हैं लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं, पीनट के सीड से स्किन को सेपरेट करना, है ना, तो ये हमारी इंक्वायरी रहेगी। Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your question. शायद आप सभी ने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों किया। आप गैस कर सकते हैं कि वो फिनिश हो चुका है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस पेन को ओपन करेंगे, चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो खाली है, यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट। आपको पता लग जाएगा आपका जो गेस था वो करेक्ट था। बट सपोज आपको पता चला कि पेन की जो इंक है वो फिनिश नहीं हुई। नाउ व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस। शायद आप एक और गेस करें, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि इंक क्या हो सकती है, वो सूख सकती है। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। अब आपका गेस करेक्ट है या नहीं, तो आप कुछ और ट्राई करेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। सो इस तरह से साइंस काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि किस तरह आपने कोशिश की कि आपका जो पेन है उसने काम करना बंद कर दिया। यही तो साइंटिफिक मेथड है। Activity 1.1, let us think and write. Write about a similar problem that you tried to solve. What steps did you take? तो जैसे इसमें अभी पेन की प्रॉब्लम बताई गई, ऐसे आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बतानी है जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की और आपने क्या क्या स्टेप्स चूज़ की। तो इसके लिए हिंट हो सकता है, जैसे आपके घर का टीवी का रिमोट वर्क नहीं कर रहा, तो आप पहला गैस यही लगाओगे, हो सकता है कि शायद इसके सेल ख़त्म हो गए। एंड देन व्हाट विल यू डू? यू विल चेक इट आउट। और अगर वो बिल्कुल सही हैं तो फिर कुछ और गड़बड़ है, वो किस डायरेक्शन में वहाँ पर बढ़े हैं उसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस कुड बी द प्रॉब्लम एंड वेयर यू कुड अप्लाई साइंटिफिक मैथड।
साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस फैक्ट्स को रट्टा लगाने या फिगर्स या एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में हेल्प करती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो वो स्टेप्स क्या हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? पहला, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या फिर जो हमारी समझ से बाहर है। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। वो हमें हैरान कर सकती है और शायद ये भी सोचने पे मजबूर कर सकती है उसके लिए क्वेश्चन। देन वी गेस द पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो सकता है वो गेस करेंगे। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। और वो जो हमारा गेस है उस टेस्ट का हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या उसको और ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ एक्चुअली आंसर आर क्वेश्चन। और फिर हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज भी कर सकते हैं, क्या वो सचमुच हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही हैं। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड। साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं? जो साइंटिफिक मैथड को फॉलो करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या नई चीज़ों की खोज करते हैं। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मैथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। क्या कोई भी जो साइंटिफिक मैथड को फॉलो कर रहा है वो साइंटिस्ट है? कोई शायद किचन में दाल बना रहा है, वो इस बारे में सोच रहा है कि जो दाल है वो बाहर क्यों आ गई कुकर से, क्या वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी था कुकर में? और या फिर आप एक बाइसिकल रिपेयर करने वाले पर्सन के बारे में सोचो, तो वो यही सोच रहा होगा कि जो टायर है वो फ्लैट है, तो कहाँ से जो एयर है वो लीक हुई। या फिर जो इलेक्ट्रीशियन है वो जब देखेगा कि लाइट बल्ब वर्क नहीं कर रहा, तो क्या बल्ब के साथ प्रॉब्लम है या स्विच के साथ? वेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करने का सोचते हैं एंड फाइंड आउट आंसर और आंसर ढूंढते हैं, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। हम सभी एक तरह से साइंटिस्ट हैं। Activity 1.2, let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ। बाय चांस अगर आपकी कार या बाइक खराब होगी तो आप क्या क्या स्टेप्स चूज करेंगे? Do you know, realize, do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? शायद अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जिसे हम जानते हुए या ना जानते हुए साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में साइंटिफिक मेथड कहीं ना कहीं कुछ हद तक अप्लाई कर रहे होते हैं और साइंस को लर्न करने से हमारी कैपेबिलिटी डेवलप होंगी। हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को जान पाएंगे। तो साइंस को समझने के लिए तो सबसे पहले हमें क्यूरियस होना पड़ेगा और अपने आसपास को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब हम क्यूरियस होंगे, क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, क्यों और कैसे। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। याद रखना, जो ये दुनिया है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिनके बारे में हम नहीं जानते और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आज तक खोजा भी नहीं गया। If you have to ask why about something, what would you ask about? Activity 1.3, अगर आपको पूछना हो क्यों, तो आप किसके बारे में पूछेंगे? Try to write down how you would attempt to find an answer to your question. तो इसके बारे में आप लिखिए कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। साइंस इज़ रियली डन अलोन। साइंस अकेले तभी होती है। पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, ज़्यादातर बड़ी बड़ी टीम्स में। तो अगर आप किसी बात का उत्तर नहीं जान पाए तो अपने दोस्तों से पूछो, वो आपकी हेल्प करेंगे। और ये हमेशा ही बहुत मज़ेदार होता है, चीज़ों को ढूंढना, इकट्ठे ढूंढना। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। और आप ग्रेड 6 में अभी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि कुछ प्रोसेसेस आपने नहीं पढ़ी होंगी जो आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड डोंट वरी, you are embarking upon a journey of science for next 5 years or even beyond. So अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे रेन में एंजॉय कर रहे हैं। तो साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एंजॉय a scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking questions. Are you ready to embark upon the exciting journey of science?
let us get started. So see you in next chapter. Thank you.